This could be us. So back to what I was saying. Could be us. एक ना फैमिली गुड्डू का ना फिक्स टाइम है कि उसको ना अपने रूम में आना है किसी भी हाल में, वो चाहे 10:30 हो चाहे 11 हो। अगर उस टाइम से ऊपर हो जाता है ना तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, पूरा घर सर पर उठा देती है, रोने लग जाती है, पता नहीं क्या क्या करती है। तो अभी इसको रूम में ले आई मैं। अब देखो ज़रा कितना खेलने में मगन हो गई है। अभी ना इसको अपने पालने में बिठा रखा है। अभी मैं आपको उसकी मस्ती दिखाती हूँ, रुको। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसी में। गुड्डू फैमिली को डांसी डांसी करके दिखाओ। 1 2 3 स्टार्ट। डांसी 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 डांसी। कह रही खड़े होकर डांस करूंगी। डांसी डांसी, हाँ ये डांसी 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 डांसी। ओ ओए ये क्या हुआ? अब तो गुड्डू जैसे फैमिली खड़े होना शुरू हो गई है ना, तो इसको वैसे पालने में भी सुलाना सेफ नहीं लगता। प्लस क्या है, ये अब कर रही है डांस जब म्यूज़िक बंद हो चुका है। अब ना बेड में इसको बीच में सुलाते हैं क्योंकि इसको ना पूरा फैल के सोने की आदत है। ये पालने में ना ये करवट नहीं ले पाती, मतलब पेट के बल सोने की आदत है, इसमें ये करवट नहीं ले पाती, तो इसलिए हमने अब इसको बीच में सुलाना शुरू कर दिया है। अब इसको बड़ा बेड लाना पड़ेगा। उई ये क्या हुआ? शैतान लड़की को अभी गिरते गिरते बची है, बहुत अच्छे मैंने पकड़ लिया। ये देख रहे हो इसको आप, इसकी शक्ल देखो शैतानों वाली। ये देखो फिर से वही कोशिश कर रही है इसमें से कूदने की। हे लड़की, ओए गिर जाओगे बच्चा। अभी गिरते गिरते बचे हो, फिर डांसी 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 ओए। देखा अपने फैमिली इसको, गूढ़ी को हमारी अभी गिरते गिरते बची है ये। आपको पता है एक बार बेड से पालने में आ रही थी, नीचे गिर गई थी। क्या करें बच्चों का भाई, बहुत एक्स्ट्रा मतलब केयर करनी पड़ती है इनकी। एक सेकंड भी अगर आंखें इधर उधर हो जाएं तो ये गिर जाते हैं। इसलिए हमारी जो गुड्डू है उसको ना पहले वो क्लैपिंग कैसे करती थी, हमें अपना हाथ देना पड़ता था और वो अपना हाथ उसके ऊपर मारती थी। लेकिन अब गुड्डू की दादी ने इसको प्रॉपर जो क्लैपिंग होती है वो सिखा दी है, और मैंने भी पहली बार देखी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। क्लैपिंग 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 करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग 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 करो क्लैपिंग। क्या हो गया? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग वेरी क्लैपिंग क्लैपिंग। अच्छा आजा करो, मम्मा को आजा करो, मम्मा आ जाओ, मम्मा आजा करो, मम्मा आजा करो, आ जाओ, आजा करो, मम्मा को आजा करो, आजा 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 करो, आ जाओ। अच्छा क्लैपिंग करो, चलो छोड़ो छोड़ो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। ये क्या हो रहा है देख रहे हो आप फैमिली? ये देखो वो बानी मुंह खोल रही है, गुड्डू मुंह में डाल रही है उसके। कह रही है बहन मैं तेरा टीदर बनूंगी, तू चिंता मत कर। गुड्डू देख रही है। अच्छा वैसे बात तो सही है, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी इस पर से हाथ मार लूंगा। अच्छा प्यार कर रहे हो? गुड्डू गुड्डू वो भी देखो छीन दी उससे, वो कह रही है चल बता क्या करना है। सर्दियों में कभी आप टेरेस पे आओ अपनी और छत की धूप लो, छत पे आके तो कितना अच्छा लगता है। मतलब वैसे मुझे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब ठंड होती है और जब धूप लगती है ना, पैर इतने ठंडे ठंडे होते हैं और हाथ भी इतने ठंडे ठंडे होते हैं, जब उन पर धूप पड़ती है तो बहुत मज़ा आता है। वैसे तो 2 दिन से धूप थोड़ी सी कम हो गई है, पता नहीं क्यों, बट अभी मैं धूप वाले पोर्शन में खड़ी हूँ तो अच्छी सी धूप लग रही है बड़ी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। सोचो फैमिली, गुड्डू को भी सुलाया है और उसको सुला के मैं अभी ऊपर आई हूँ आपसे थोड़ी सी बातें करने, थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, चाय पे चर्चा।
चाय तो नहीं है अभी, लेकिन चर्चा हम दोनों कर रहे हैं साथ साथ में। ये ना देखो टेरेस है ना हमारी, टेरेस के पास में मैंने यहाँ पे ये गुड्डू की प्रैम यहाँ पे ही रखी हुई है हमने ऊपर। ये हमारा रूम है, अंदर ही गुड्डू की प्रैम यहाँ पे रखी हुई है कि कभी भी अगर उसको घुमाना हो तो हम यहाँ, टेरेस आपको पता ही है थोड़ी बड़ी है हमारी, तो मैं यहीं से ऐसे घुमा देंगे उसको। एक्चुअली हमारा फ्लोर ना ऊपर का है, तो ऊपर के फ्लोर से बार बार नीचे से प्रैम लेके जाना, फिर गुड्डू को घुमाना, प्लस अभी 2-3 दिन से हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है तो बाहर प्रैम में अभी नहीं लेके जाते हैं। ये हो जाता है कि हाँ धूप कभी अच्छी होती है तो मैं उसको पार्क ले जाती हूँ, वैसे प्रैम में नहीं लेके जाती, वैसे ले जाती हूँ कि प्रैम बाबा नीचे ऐसे कौन लेके जाएगा, तो इसलिए प्रैम ऊपर रखी हुई है। कभी धूप अच्छी हो या कभी गुड्डू को घूमने का मन हो तो हम उसको अभी छत पे घुमा देते हैं। जब वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट होगा तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि प्रैम को या तो किसी कार में रखना पड़ेगा ताकि उसमें से निकाल दें, या कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। फैमिली, मैं ना एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प करो उसमें। जैसे पहले तो मतलब आपको पता है मैं वर्किंग हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैंने 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव तो सभी को मिलती है, मैंने 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा ली गुड्डू के लिए, ताकि मैं गुड्डू का अच्छे से ख्याल रख सकूं और गुड्डू के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि ये टाइम वापस तो आता नहीं है, जॉब तो चलो फिर भी चलती रहेगी। तो जब पहले, अब आपको पता है टीचिंग जॉब ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जॉब मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आप मुझे थोड़ा मतलब कमेंट्स में बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं ये भी चाहती हूं कि गुड्डू को मैं अच्छे से टाइम दूं, मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मैं काम में लगी रहूं स्कूल के, मैं गुड्डू को भी टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो फैमिली है ना, आपके बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक तरह पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है जॉब के थ्रू। तो क्या करना चाहिए मुझे, आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करो कि मैं कैसे मैनेज करूं। जो मदर्स हैं जो जॉब भी करती हैं, मुझे बताओ कैसे मैनेज करते हो आप लोग, क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाती थी, मतलब जब गुड्डू नहीं हुई थी, तभी मुझे ऐसा लगता था कि इतना ज़्यादा काम का स्ट्रेस है कि कैसे मैनेज होगा। अभी भी 2 महीने बचे हैं बस स्कूल खुलने में, और मुझे तो एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो गई। फैमिली आप मानोगे नहीं, इतनी एंग्जाइटी होती है कभी कभी रात को, मतलब कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। सुबह 5:30 बजे उठना, रात को गुड्डू पता नहीं कब सोए ना सोए, फिर भी 5:30 बजे उठ के जाना ही है स्कूल, चाहे मैं नहा सोऊं। उसके बाद 4 बजे तक मुझे घर आना है, 4 बजे घर आने के बाद उसके बाद भी मुझे स्कूल का काम करना होता है, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी हूँ, प्लस मैं पीजीटी भी हूँ, मतलब मैं सीनियर क्लास को पढ़ाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी, मतलब बिल्कुल ही मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है सोच के। और मैं ना बहुत जल्दी क्विट कर देती हूँ फैमिली, आपको सही बताऊँ तो मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ। मेरे को ज़रा सी भी टेंशन होती है ना, मुझे लगता है ये काम छोड़ो, जैसे मैं सोचती हूँ जॉब छोड़ो, फिर मैं सोचती हूँ जॉब छोड़ दूँगी, फिर पता नहीं उसके बाद मेरे को टेंशन ना हो जाए, क्योंकि भाई लड़कियों के बड़े सारे खर्चे भी तो होते हैं, शॉपिंग वगैरह और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और अब तो हमारी गुड्डू भी आ गई है, गुड्डू के भी अलग एक्सपेंसेस हैं, गुड्डू के डायपर्स, गुड्डू का टॉफीट, गुड्डू के कपड़े, तो अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं पतिदेव से नहीं मांग सकती, पतिदेव से मैं मांग सकती हूँ, बट आप समझ रहे हो, मतलब बहुत लड़कियाँ इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी। मुझे ना ऐसे मैंने ना अपना स्टार्टिंग से खर्चा खुद ही करा है, तो बार बार ऐसे मेरे को मांगना ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि सामने वाले इंसान पे ना फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन मतलब मैं मांगूँ, बेचारा सामने वाला इंसान मना भी नहीं कर पाएगा, उसको देना भी पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब लड़कियां समझ रही होंगी, लड़के भी समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, अपने दिल की बात, मन की बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो यही रीज़न है कि मेरा माइंड थोड़ा दोनों जगह पे चलता रहता है कि जॉब करनी भी चाहिए या फिर छोड़ दूँ। अब जैसे शादी से पहले भी ये होता था कि अपना मैं मम्मी पापा से ना पैसे मांगती नहीं थी, वो अपने तरफ से करते वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं नहीं मांगती थी, मतलब मुझे ऐसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना जो भी मेरा खर्चा होता है पर्सनल, जैसे शॉपिंग करनी है या गुड्डू का कोई सामान है, तो वो मैं खुद ही करती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी कभी मेरे माइंड में ये भी आता है कि मैं स्कूल की जॉब छोड़ के अपनी कोचिंग स्टार्ट करूं, बट आपको पता है कोई भी अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोचिंग में एक तरह का बिज़नेस ही है, तो उसको सेट होने में टाइम तो लगता ही है। तो ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग में मेरे पास इतने सारे बच्चे आ जाएंगे, स्टार्टिंग में एक बच्चा आएगा, फिर 2 बच्चे आएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मतलब वो ये हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो और मतलब मुझे गाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, जो मदर्स हैं या वुड बी मदर्स हैं जो मुझे हेल्प करना चाहती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप सब मेरी फीलिंग तो समझ गए हो। मैंने बिल्कुल अपने दिल की बात आपसे शेयर कर दी है, जो मुझे अभी अपनी जॉब को लेके फ़ील हो रहा है। तो
मैं वेट कर रही हूँ कमेंट्स का। कमेंट्स करो, मेरी हेल्प करो। और आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि गुड्डू हो सकता है अभी उठ गई होगी नीचे, मुझे उसके पास जाना है और मुझे नाश्ता भी करना है, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो ख़त्म करने से पहले, फैमिली बहुत टाइम से नहीं किया हमने, ख़त्म करने से पहले आप सब एक बार मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय।